अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्ग IAS एंड PSC क्लासेस। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे एक मोटिवेशनल वीडियो को। दोस्तों, आज का हमारा टाइटल है घड़ी से सीखिए निरंतर चलते रहना। दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहता है और चेंजेस होना भी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही इस ज़िंदगी का नियम है। दोस्तों, जब हम अपने स्टडी रूम में बैठकर पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो विषय वस्तुएं होती हैं वह हमें एक नई सीख देती है। एक इंसान को या व्यक्ति को चाहिए कि उस सीख को अपने जीवन में उतारे। हम घड़ी के बारे में बताएंगे कि जो घड़ी रहती है दोस्तों, तो घड़ी निरंतर चलते रहती है, वह कभी भी रुकती नहीं है और चलते रहते रहते वह एक समय को बतलाती है। तो दोस्तों, अपन को भी उस घड़ी से यह सीख लेना है कि हम भी निरंतर गति की ओर चलते रहें, ठीक है, और कभी भी रुकने का प्रयास ना करें। दोस्तों, घड़ी हमें यह सिखाती है कि समय कितना मूल्यवान है और समय कभी भी रुकता नहीं है। दोस्तों, यदि सपोज आप यह मान लीजिए, सपोज कहीं पे कोई इवेंट हो रहा है, ठीक है, या सपोज किसी फ्रेंड की शादी है और शादी जो है दोस्तों 12 बजे को उसमें टाइम दिया गया है, और तो दोस्तों यदि 12 बजे आप अपन वहाँ पर पहुँचते नहीं हैं तो हमारे लिए वो शादी रुकेगी नहीं, वह शादी हो जाएगी। यदि दोस्तों एक कोई भी फेस्टिवल है, सपोज दीपावली की फेस्टिवल है, मंडे को है, ठीक, अपन मंडे को किसी कारण उसको मनाने पे, तो वो मंडे रुकेगा नहीं, आएगा और निकल जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों, जो घड़ी के हमारे कांटे रहते हैं, तो वो निरंतर क्या होते हैं, गतिशील रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते रहते हैं। यदि हमारा घड़ी में टाइम 10:05 है तो थोड़ा देर बाद वह क्या होगा, 5 से 10 होगा, 10 से 5 कभी नहीं होगा। यदि 10:05 घड़ी में हो रहे हैं तो हमारा समय कभी भी पीछे की ओर नहीं जाएगा, 10 नहीं बजेगा घड़ी में, 10:05 के बाद 10 ही होगा। अर्थात जो घड़ी जो हमें सिखाती है कि हमें हमेशा क्या होना चाहिए, निरंतर चलते रहना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए। घड़ी की दोस्तों इतनी विशेषता भी होती है कि घड़ी यदि बंद भी पड़ जाए यदि घड़ी बंद भी पड़ जाती है तो दिन में दो बार जरूर सही समय दिखाती है। क्यों दोस्तों, यदि सपोज हमारी घड़ी 5 बजे सुबह बंद हो गई है तो दोस्तों शाम को 5 बजे हम उस घड़ी को देखते हैं तो हमें तो सही समय पता चलता है, और सुबह भी इत्तेफाक से 5 ही बजे समय देखते हैं तो सही पता चलता है। यानी एक बंद घड़ी भी दो बार सही समय अवश्य बतलाती है। दोस्तों, यदि कोई भी व्यक्ति गतिवान है तो वो क्या रहता है दोस्तों, उसमें 4 चांद लगते हैं, उसकी इज्जत में भी 4 चांद लगते हैं। यदि एक व्यक्ति, सपोज आपके घर में कोई यदि अतिथि आता है, कोई मेहमान आता है, तो 1 दिन रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, 2 दिन रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा, 3 दिन रहेगा तो धीरे धीरे आपके मन में क्या होता है, आपके मन में ऐसी भावना आने लगती है, अरे आप कितने दिन रुकिएगा, तो आपके जो आतिथ्य में जो उसमें भी चेंजेस आने लगता है, समझ रहे हैं। एक दिन सपोज यदि आपने पनीर के पराठे बनाए तो दूसरे दिन आप क्या करेंगे, पोहा बना रहे हैं, तीसरे दिन हलवा बना रहे हैं, तो चौथे दिन आप सोचेंगे अरे कौन पर ऐसे नॉर्मल पराठा बना दो, 4 दिन नाश्ता कर लो। तो कुछ ना कुछ ये जो चेंजेस आ रहे हैं आपके स्थिर होने में आ रहे हैं। यदि आप गतिशील हैं, उसी व्यक्ति के घर जा रहे हैं, एक ही दिन जा रहे हैं और ऐसे समय में जा रहे हैं 10 मिनट के लिए गए और आप वापिस आ जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, आपके आतिथ्य में क्या रहता है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। वहाँ पर आपकी आवभगत बहुत ज़्यादा होती है, आपकी इज्जत बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यदि किसी भी व्यक्ति के साथ यदि आप
अस्थिरता का भाव दिखाते हैं, तो वहाँ पर आपका जो मान सम्मान सब कुछ अच्छा होता है। इसलिए दोस्तों हमेशा गतिशील रहना चाहिए, कभी भी स्थिर रहना नहीं चाहिए। एक समय की बात है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उस समय क्या होता था कि हरे हरे जो कुछ कीट पतंगे होते थे तो वो हरे कलर के होते थे। तो क्या करते थे, जैसे अपना भरण पोषण करने के लिए करके हरे पौधों में बैठते थे, ठीक है। तो और उससे जो बड़े कीट पतंगे रहते थे उनको खाने के लिए आते थे, तो वो हरे जो पेड़ पौधे रहते थे उस पर क्या होते थे, अपने आप को छिपा लेते थे और उन कीट पतंगों को कोई देख नहीं पाता था, तो वो बच जाते थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे समय क्या हुआ बढ़ता, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ठीक है, औद्योगिक क्रांति आई, बड़े बड़े उद्योग लगे, तो उद्योगों को लगने से जैसे जैसे उनका प्रदूषण हुआ, ठीक, उनसे धुआं आया, रेत उड़ी, तो वो जो हरे कलर के पौधे थे उन पर क्या हुई, पूरी तरीके से एक तरीके से क्या हुई, धूल बैठ गई। तो धूल बैठने लगी तो जो हरे कलर के पौधे थे वो कैसे होने लगे, भूरे कलर के होने लगे। अब भूरे कलर के हो गए पूरे पौधे। अब भूरे कलर के जैसे जैसे पौधे होने लगे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो परिवर्तन किया। अब जो कीट पतंगे थे हरे कलर के, उनने अपने आप में परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं किया। अब क्या हुआ, जैसे उनने परिवर्तन नहीं किया तो क्या होगा दोस्तों कि उनकी जो आर्थिक स्थिति थी, जैसे उनकी स्थितियाँ थी, वो चेंजेस धीरे धीरे होने लगी। अब जैसे जैसे बड़े बड़े पतंगे आए, कीट पतंगे, तो जैसे वो जो पेड़ होता था उसमें क्या धूल भरी थी पूरी, ठीक है, तो वो कैसा होगा, धूसर कलर का होगा, ग्रे कलर का। उसके ऊपर जैसे हरे कलर के कीट पतंगे आए तो दिखने लगे, तो बड़े जो पंछी आए, ठीक है, उनको आकर के क्या कर लिए, खा लिए, तो नष्ट हो गए। तो यदि उन्होंने परिवर्तन कर लिया होता, वो भी यदि ग्रे कलर के हो गए होते, तो वो मरते नहीं। एक दूसरे दोस्तों में दूसरा एग्जांपल दूंगा, ब्लू व्हेल, आपने सुना होगा, वो लोग सबसे बड़ी मछली मछली नहीं है, वो सबसे बड़ा वो मैमल्स है, स्तनधारी। हुआ क्या दोस्तों कि एक ऐसा समय आया कि जो हमारी जब पृथ्वी बनी थी, इसमें जो जो जीव जंतु बने थे, तो जो पृथ्वी थी, तो पृथ्वी बहुत भारी मात्रा में, बहुत ज़्यादा हीटिंग थी, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो जो ब्लू व्हेल थी, पहले कहाँ रहती थी ब्लू व्हेल, पहले ये स्थल में रहती थी, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे गर्मी बढ़ती गई, तो गर्मी बढ़ने के कारण क्या हुआ, ये गर्मी को एक्सेप्ट नहीं कर पाई और इसकी जो बॉडी थी ऑटोमेटिकली फटने लगी। तो ये अपने आप को बचाने के लिए इसने क्या किया, परिवर्तन किया और जा करके पानी में चली गई, जिससे उसका क्या हुआ, जो वेट जो रहा उसका हल्का उसको लग गया और वो बच गई। डायनासोर उसी समय के थे, डायनासोर से बहुत बड़े बड़े थे, उनकी वजह से उनको हीटिंग हुई ना, तो वो सह नहीं पाए, तो वो नष्ट हो गए। तो दोस्तों उनका यदि उन्होंने अपने आप को क्या है परिवर्तन करता और परिवर्तन करते अपने आप को और उसके अनुसार निरंतर चलते रहते, तो काफ़ी आज के समय में भी क्या होते, लेकिन उन्होंने चेंजेस नहीं किए, इसलिए नष्ट हो गए। दोस्तों यदि हम निरंतर चलते नहीं हैं, एकदम से रुक जाते हैं, आप देखेंगे कि कई एजेड लोग जो होते हैं, दादाजी लोग, शहरों में देखेंगे आप, जो 60, 70, 75 के भी हैं, वो कंटिन्यू सुबह उठते हैं और वॉकिंग पे जाते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो निरंतर जो है क्या चलते रह रहे हैं। यदि वो बीच में रुकेंगे ना, ठीक है, तो उनकी बॉडी क्या होती है, जंग लगने लगती है बॉडी में और विभिन्न प्रकार की बीमारियों का समावेश हो जाता है। हमारा शरीर भी दोस्तों जी, हम एक दिन नहीं, अब जैसे लॉकडाउन में कई शिकायतें आ रही, न्यूज़पेपर में आप देखिए, कई लोग जो कंटिन्यू चलते हैं ना, कंटिन्यू जाते रहते हैं, अब वो रह रहे हैं तो उनको घर में रहकर खाने और बैठने से बीमारियाँ हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो निरंतर क्या किसी न किसी कार्य में संलग्न रहता है, कभी भी घर पे बैठता नहीं है से फ्री होकर के, अब वो अचानक से सीधे घर पर बैठेगा तो उसके बॉडी में चेंजेस तो आएंगे ना। तो निरंतर चलते रहना ही हमारी ज़िंदगी का असली मकसद होना चाहिए। कभी भी आपको एक जगह पर बैठिए मत, हमेशा चलते रहिए, अपनी ज़िंदगी को नया कीर्तिमान स्थापित करते रहिए। यदि आप स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी में ध्यान दीजिए, यदि आप कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब पे फोकस करिए, यदि आपका कोई व्यापार है या फिर आपका कोई व्यवसाय है तो उस पर फोकस करिए। क्योंकि दोस्तों यदि हमारा मन अकेला भी रहता है ना, अकेले मन में बहुत फिर कुर्दुभाव, दुर्भावनाएं, बुरे विचार, इस प्रकार विचारों का समावेश होने लगता है और धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, हम अपने जो लक्ष्य से क्या होने लगते हैं, कुंठित होने लगते हैं और
लक्ष्य से विचलित होने का परिणाम यह होता है कि हम अपने जीवन में जो कुछ करना चाहते हैं वह कुछ कर नहीं पाते और हमारा जीवन धीरे धीरे विक्षिप्त होने लगता है। इसलिए दोस्तों मेरा मानना यह है कि आप अपने जो आपका स्टडी रूम है या फिर आपका जो बेडरूम है जहाँ पर रह रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ों को लगाइए जो कुछ ना कुछ हमको सिखाएं। जैसे आप सबसे पहले तो मैप वगैरह लगा लीजिए, तो उससे आपकी जो नज़र जाती है तो आपको थोड़ा सा क्या होता है कि लगता है कि हाँ हमसे कुछ कंटेंट जो है याद नहीं होता, उसको बार बार देखेंगे उससे याद होता है। कुछ आप कोटेशन लगा लीजिए अच्छे, ठीक है। उससे क्या होता है कि कोटेशन आप पढ़ते हैं तो आपके में क्या होता है, थोड़ा सा पॉजिटिविटी आती है। जो आपके आइडल्स हैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ठीक है, जो भी विवेकानंद, महात्मा गांधी, चाणक्य, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम, जो भी हो उनकी आप फ़ोटो लगा लीजिए, ठीक है। घड़ी लगाइए तो घड़ी भी ऐसे लगाइए दोस्तों, ऐसा नहीं कि मान लो हमारी घड़ी है तो घड़ी में सपोज कोई अच्छी पेंटिंग बनी तो पेंटिंग ज़्यादा दिख रही है, घड़ी नहीं दिख रही। घड़ी के जो अंक रहते हैं वो स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। कभी कभी ऐसा रहता है कि अपन जब मेडिटेशन करते हैं ना, मेडिटेशन आप करो तो आप देखो कि जो घड़ी का जो कांटा रहता है टक टक, उसकी आवाज़ अपन को कंटिन्यू सुनाई देती है। उससे क्या होता है, एक निरंतरता हमारे शरीर में आती है और हमारा मन क्या होता है, अशांत होने से बच जाता है। इसलिए दोस्तों अपन को क्या करना है, निरंतर चलते रहना है, रुकना नहीं है। चलने का नाम ही ज़िंदगी है, रुकने का नाम नहीं है। यदि दोस्तों एक पानी भी जो होता है दोस्तों, पानी समुद्र में भी जो पानी जो होता है ना दोस्तों, जो नदियाँ, तो वहाँ तो निरंतर गतिमान रहता ही है। लेकिन तो समुद्र में जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, तो आप ये मत सोचिए कि पानी इकट्ठा है तो वो ख़राब क्यों नहीं हो रहा, उसमें भी लहरें आती हैं। वह भी क्या होता है, आप महाराष्ट्र के बीच पे चले जाइए, महाराष्ट्र के बीच पे जाकर खड़े हो जाइए, फिर गोवा के बीच खड़े हो जाइए, तो जो समुद्र का पानी रहता है, लहरें आती हैं और फिर चली जाती हैं, फिर आती हैं, फिर चले जाती हैं। यानी जो समुद्र का जो पानी रहता है तो भी एक निरंतर अवस्था में होता है, गतिशील रहता है, आता जाता रहता है। समझ रहे हैं आप? तो उसमें क्या रहता है, उसका पानी जिसमें से स्वच्छ रहता है और सुरक्षित रहता है। यदि कोई गड्ढे में पानी दोस्त इकट्ठा हो जाता है तो आप देखते हैं उसमें कीड़े मच्छर इकट्ठा सब होने लगते हैं और उस पानी की कोई वैल्यू नहीं रहती। समझ रहे हैं? इसलिए ऐसा गंदा पानी मत बनिए। अपने लाइफ में ऐसे चेंजेस लाइए, ऐसे व्यक्तियों को समावेश करिए जो आपको अच्छी राह दें और आपको निरंतर चलने में संलग्न रखें। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो को यहीं पर अपन इस चैप्टर को अपने यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव हमको कमेंट करें तथा इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो लोग पढ़ाई से दूर हैं, ठीक है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।